देश भर में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अभी भी कुछ लोग बेहद कंफ्यूज है कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बहुत मूलभूत सवाल है। विश्वविस्तास को कई लोगों ने मूलभूत सवाल भेजे हैं, जिसे सरल अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है। तो आपके इस सवाल का एकदम सटीक जवाब लेकर आया है विश्वविस्तास। तो देखते हैं क्या है लोगों के सवाल और उन सवालों पर सटीक जवाब। मैं दीपक लंगवार, क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? हाँ, कोरोना जैसी घातक बीमारी को नियंत्रित करना है तो वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। वैक्सीन लगवाने के कुछ ही दिनों बाद आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, जिसके कारण कोई भी बीमारी आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं नजीबुद्दीन काशी, मुझे वैक्सीन लेने के लिए क्या करना होगा? आपको ऑनलाइन भारत सरकार की ओर से दिए गए cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी पसंद की वैक्सीन और सेंटर दोनों चुन सकते हैं। मैं नुसरत काजी, मेरा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? आप कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप या उमंग ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दिन और समय चुनने की स्वतंत्रता भी आपकी ही होगी। रजिस्ट्रेशन कराते टाइम कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? हाँ, रजिस्ट्रेशन करते समय एक पासपोर्ट फोटो और आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी का नंबर डालना होगा। मैं राधा उल्लंगवार, क्या वैक्सीन लगवाते समय हमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स का आपने नंबर डाला है वही डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाए। क्या वैक्सीन मुफ्त में या वैक्सीन लगाने के लिए फीस देनी पड़ेगी? सरकारी केंद्रों पर मुफ्त है और निजी केंद्रों पर आपको वैक्सीन लगाने के लिए नाम मात्र पैसे देने होंगे। क्या मैं सेंटर में जाकर डायरेक्ट वैक्सीन ले सकता हूँ? नहीं, 18 से 44 साल के नागरिक को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अपनी बारी आने तक आपको इंतजार करना होगा। बिना वजह सेंटर पर गर्दी ना करें। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कब कब दिए जाएंगे? दोनों वैक्सीन के 2-2 डोज दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 6 से 12 हफ्तों का, तो वही कोवैक्सीन के दोनों डोजों के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला होगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है क्या? अगर हाँ तो क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? वैक्सीन के साइड इफेक्ट है। दोनों कंपनी ने अपने अपने फैक्ट शीट में जोखिम और साइड इफेक्ट के बारे में बताया है कि इंजेक्शन लगवाने वाली जगह पर सूजन, दर्द, लाल और खुजली जैसे लक्षण आना, इसके अलावा हाथ में अकड़न, इंजेक्शन लगने वाली बाह में कमजोरी, शरीर में दर्द, सर दर्द, बुखार, बेचैनी, थकान, चकत्ते, मितली और उल्टी जैसे कुछ सामान्य साइड इफेक्ट है। मुझे कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए, कोविशील्ड या फिर कोविड? क्लिनिकल ट्रायल में दोनों ही वैक्सीन कारगर पाए गए हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। मैं पहला डोज कोविशील्ड का और दूसरा कोवैक्सीन का ले सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपने जिस कंपनी का पहला डोज लिया है, दूसरा डोज भी उसी कंपनी का लेना होगा। मुझे पहले कोरोना वायरस हो गया था, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मुझे वैक्सीनाइजेशन कर लेना चाहिए? बिल्कुल, वैक्सीन लेना ही है। कोरोना के कई मामले रीइन्फेक्शन के आ रहे हैं, इसलिए आपको वैक्सीन लगाना ही है। किन लोगों ने वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए? गर्भवती या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं वैक्सीन न लगाएं। दोनों कंपनी के फैक्ट शीट में कहा गया है कि वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सेहत संबंधी सारी जानकारियां दे, जैसे कि खुद की मेडिकल कंडीशन, एलर्जी की दिक्कत, बुखार, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या फिर कोई और वैक्सीन ली हो, ये सभी बातें विस्तार से बताएं, फिर ही वैक्सीन ले। कोवैक्सीन और कोविशील्ड किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए? कोवैक्सीन ने अपने फैक्ट शीट में साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। यदि पहले डोज के बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं तो इसके आधार पर घातक संक्रमण और तेज बुखार है, तब भी ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जो लोग पहले किसी अन्य वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं उन्हें कोवैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। वही कोविशील्ड ने अपने फैक्ट शीट में उन लोगों को वैक्सीन ना लगाने की सलाह दी है जिन्हें वैक्सीन की किसी इंग्रेडिएंट से गंभीर एलर्जी होने की संभावना है।
कोविशील्ड ने गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन देने से मना किया है। कंपनी ने दावा किया था कि इन महिलाओं पर वैक्सीन का टेस्ट नहीं किया गया है। फैक्ट शीट में कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगाने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सूचना दें। वैक्सीन लेने के बाद में मास्क पहनना जरूर है क्या? पहनना या नहीं पहनना? हाँ, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। मास्क लगाकर आप खुद की और दूसरों की रक्षा कर सकते हो। क्या वैक्सीन लेने के बाद मुझे कोरोना नहीं होगा? वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन कोरोना आपको होगा तो आप जल्दी ठीक भी हो पाएंगे। वैक्सीन कौन सी लेनी है, क्या ये मैं तय कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, वैक्सीन चुनने का अधिकार आपके पास है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी निजी वैक्सीनेशन केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि वे बताएं कि उनके सेंटर पर कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। ये जानकारी पहले से ही कोविन वेब पोर्टल पर उपलब्ध होने से लोगों के पास वैक्सीनेशन सेंटर चुनने का विकल्प होगा जहां उनकी पसंद की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान किस सेंटर पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसका चुनाव भी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने से मंथली पीरियड्स पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मासिक पीरियड प्राकृतिक है। वैक्सीन से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैक्सीनेशन के बारे में हमने आपके कंफ्यूजन को दूर करने की छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको वैक्सीन लगवाने वाले फैसले में कारगर साबित होगी। 1 मई से पूरे देश में 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। आप सभी वैक्सीन लगवाएं, खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।